भगवद गीता भारतीय धर्म के महाकाव्यों में से एक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य के प्रति निर्देश देते हैं। यह एक अनुष्ठान, ज्ञान और भक्ति का संग्रह है जो जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताता है। भगवद गीता में 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक होते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया है, जैसे कि धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति, अहंकार, मोह, मरण और अंतिम गति आदि। भगवद गीता को पढ़कर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और धर्म का अनुसरण करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए भगवद गीता एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है जिसे समझना आवश्यक है। इसलिए आज हम बात करेंगे गीता के पहले अध्याय के बारे में। लेट्स गो वॉच दिस वीडियो। भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय गीता का प्रथम अध्याय है जिसमें अर्जुन ने अपनी संदेहों को व्यक्त किया है। अर्जुन अपने संदेहों के बीच अपने साथियों के सामने खड़ा होता है जो उसे युद्ध के लिए तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। उसे अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के साथ युद्ध करने का मन नहीं है क्योंकि वे उसके प्रति प्रेम और आदर्श हैं। उसे अपने दोस्तों और परिवार के लिए भी चिंता होती है जो उसे मार जाने का डर दिखाते हैं। अर्जुन के संदेहों का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण उसे संबोधित करते हैं और उसे बताते हैं कि वे क्या हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण अपने उद्देश्य को समझाते हुए अर्जुन को उसके संदेहों से निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने उसे सार्थक उत्तर दिए और उसे संबोधित करने के लिए गीता की शिक्षाएं दी। इस अध्याय में गीता के मूल संदर्भ के रूप में अर्जुन ने अपने संदेहों के बीच युद्ध के लिए तैयार होते हुए अपने साथियों को देखते हुए युद्ध करने से इनकार कर दिया है। उसने यह भी बताया कि वे इस युद्ध में श्रेष्ठतम लोग हैं जिनका जीवन और संपत्ति इस युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि अगर वे युद्ध करने से इनकार करते हैं तो वे धर्म की उलझन में फंस जाएंगे। वे युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं तो शत्रुओं के रूप में जिन लोगों ने उन्हें वास्तविकता में क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है, उनके साथ लड़ने के लिए कैसे तैयार होंगे। अर्जुन उस समय थक चुके थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विचारों और उस समय की स्थिति का विवेचन करने की सलाह दी। वे उन्हें उस समय के राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बताते हैं जब उन्हें युद्ध करने के लिए तैयार होना पड़ रहा था। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी बताया कि संघर्ष धर्म और उपलब्धियों का एक अभिन्न अंग है। इस संग्राम को करने से पहले अर्जुन को यह समझ लेना आवश्यक है कि वह अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे निष्पक्षता से पूरा करें। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में समर्थ बनाने के लिए धर्म, संसार और अध्यात्म के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण बातें समझाईं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उनकी संकटमय स्थिति उनके विश्वास और निष्ठा के आधार पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि युद्ध धर्म और समर्थन के लिए आवश्यक होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कुछ भी जीतना संभव है जब तक उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इस अध्याय से हम धर्म, संसार और अध्यात्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ सकते हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। गीता का दूसरा अध्याय जानने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।